Hello friends, welcome to my channel Edu Point. Today we will discuss about the difference between program instruction and traditional way of teaching. डिफरेंस समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या होता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमारे दो शब्दों से मिलके बना है, प्रोग्राम्ड एंड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन ग्रुप में ना देकर इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो हमारा कंटेंट होता है उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है और ये स्टेप्स एक लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। डिफरेंस समझते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजिकल लर्निंग एंड टीचिंग, whereas traditional method of teaching is based upon the principle of psychological learning and also teaching principles are not fully applied। जहाँ हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं वहाँ पे जो हमारे टीचिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो फुली अप्लाइड होते हैं और ट्रेडिशनल मेथड में हमारे टीचिंग प्रिंसिपल्स फुली अप्लाइड नहीं होते हैं। नंबर 2, इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू एन इंडिविजुअल। इन ट्रेडिशनल मेथड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू अ ग्रुप। यानी कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में एक समय में एक ही छात्र को जो भी हमें ज्ञान देना होता है हम उसे देते हैं और वहीं पे हमारा ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग ग्रुप में शिक्षा देते हैं। नंबर 3, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो होता है वो हमारा छात्र केंद्रित होता है और इसमें हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। वहीं पे ट्रेडिशनल मेथड हमारा जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है और हम इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। और पॉइंट, जो हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण करते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं और वो हमारे व्यवहारिक भाषा में लिखे हुए होते हैं। वहीं पे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है उसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होते हैं, वो हमारे बिहेवियरल टर्म्स में भी नहीं लिखे हुए होते हैं। हमारा जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो भी टीचिंग मटेरियल होता है वो हम एक के बाद एक टुकड़ों में तो हम बच्चों के सामने रखते हैं पर एक लॉजिकल सीक्वेंस में रखते हैं। वहीं पे जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें जो हमारा मटेरियल होता है वो हम सीक्वेंस में ना रख के बच्चों के सामने यूनिट या लेसन्स के फॉर्म में रखते हैं। इस पॉइंट, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में हमारा स्टूडेंट थ्रू आउट द टीचिंग प्रोसेस जो है वो एक्टिव रहता है क्योंकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमारा सेल्फ लर्निंग के ऊपर बेस्ड है। ट्रेडिशनल मेथड में स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिव न रह के पैसिव रहते हैं क्योंकि उसमें टीचर एक्टिव रहता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो हमारा कंटेंट होता है उसे हम छोटे छोटे फेजेस में डिवाइड करते हैं और ये फेजेस हम एक लॉजिकल सीक्वेंस में बच्चों के सामने रखते हैं। इसीलिए एक फेज़ से दूसरे फेज़ में बच्चा हमारा तभी जाता है जब वो पहले फेज़ में जो भी लर्निंग मटेरियल है वो पूरी तरीके से सीख चुका हो। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हमारा इमीडिएट फीडबैक के ऊपर निर्भर करता है, वहीं पे ट्रेडिशनल मेथड में इमीडिएट फीडबैक नहीं होता है। जो है ट्रेडिशनल मेथड में लर्निंग को लेसन या यूनिट्स के फॉर्म में समझते हैं फिर एग्ज़ाम देते हैं, इसलिए इसमें फीडबैक इमीडिएट नहीं होता है। 8th पॉइंट, क्योंकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में फीडबैक इमीडिएट होता है इसीलिए जो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे इवैल्यूएशन में मदद करते हैं ताकि हम स्टूडेंट्स में जहाँ जहाँ जो भी फॉल्ट पाया गया है हम उससे इम्प्रूव कर सकें। ट्रेडिशनल मेथड में स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज इवैल्यूएशन में हेल्प नहीं करते हैं, इसीलिए लर्निंग मटेरियल भी हम इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है क्योंकि वो छोटे छोटे फेजेस में डिवाइडेड होता है और लॉजिकल सीक्वेंस में होता है, इसीलिए हमें कोई वेल ट्रेंड टीचर चाहिए उनका निर्माण करने के लिए। वहीं पे ट्रेडिशनल मेथड में हमारे लर्निंग मटेरियल के प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, इसलिए हमारे टीचर अनट्रेंड भी हो सकते हैं। That's all for today. Hope this video is beneficial for your B.Ed and M.Ed examinations. Thank you. And if this video is useful for you, then do like, share and subscribe this channel. Thank you.